वीन्स रेडिएशन लो। देखो लास्ट क्लास में हमने ब्लैक बॉडी देख लिया और स्टीफन्स लो देख लिया, तो आज हम देखेंगे वीन्स रेडिएशन लो क्या होता है। देखिए वीन्स के अकॉर्डिंग जो एमिसिव पावर है, इसने बोला कि एमिसिव जो पावर है वो हम इन द रेंज ऑफ लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा, उसने बोला कि ये होता है ए लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट ए अपॉन लैम्डा टू द पावर एफ 5 एंड एफ इज ए फंक्शन ऑफ लैम्डा टी एंड डी लैम्डा। देन अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स ये प्रूव किया गया कि जो एफ है, जो लैम्डा टी का फंक्शन था एक्चुअल में, वो कुछ निकल के आया ए टू दी पावर माइनस ए अपॉन लैम्डा टी समथिंग। तो यहाँ पे जो एमिसिव पावर इंटू डी लैम्डा ये हो गया ए अपॉन लैम्डा टू दी पावर 5 ई अपॉन ई टू दी पावर माइनस ए अपॉन लैम्डा टी इंटू डी लैम्डा। तो ये हमारे मीन साहब ने लो दिया। ओके, तो इसी लो से, मतलब ये बेसिक लो था, इससे हम मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन लगा के जो इसका डेरिवेट करके हमने फाइंड किया था लेमडा एम टी इज इक्वल टू बी। ये हमने लास्ट क्लास में प्रूफ भी कर दिया। तो आप देख सकते हैं इसका जब इसका मैक्सिमम निकालेंगे तो यही वैल्यू आएगी लेमडा एम टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो दिस इज एन लाइक वीन्स रेडिएशन लो क्या था, जस्ट एक लाइक एमिसिव पावर के लेमडा से लेमडा प्लस डी लेमडा के रेंज के लिए जो है हमें एमिसिव पावर निकाला और फिर उसको हमने इंटीग्रेट वगैरह करके आंसर निकाल दिया। तो ये एक फाइनली बेसिक रिजल्ट तो यही आया था इसका कि लेमडा अगर ज़्यादा है तो आपका जो टेम्परेचर है वो कम होगा, अगर लेमडा कम है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो दैट्स लाइक बेसिक रूल। फिर हमने नेक्स्ट रूल आया रेलेजेंस साहब का। तो देखिए रेलेजेंस ने क्या बोला कि जो आपका नंबर, लाइक सबसे पहले तो आपको बता दें कि जब भी आप ब्लैक बॉडी को हीट करते हो, तो जैसे ब्लैक बॉडी को हीट किया गया तो रेलेजेंस ने अप्रोक्सीमेशन लिया कि कोई भी ब्लैक बॉडी जब आप हीट करते हो तो उसके अंदर क्या होता है कि एनर्जी, मतलब एटम्स होते हैं डिफरेंट एटम, तो वो क्या होते हैं वाइब्रेट करते हैं। ये एटम है, ये वाइब्रेट करेगा, ठीक है। तो वाइब्रेशन के कारण एक एमिट होगा एनर्जी। सो नंबर ऑफ मोड वाइब्रेशन सबसे पहले ये दिया उसने, नंबर ऑफ मोड एन लेमडा डी लेमडा इज इक्वल टू 8 पाई अपॉन लेमडा 4 डी लेमडा। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द इक्विपार्टीशन एनर्जी व्हाट इज द एवरेज एनर्जी। तो देखिए इक्विपार्टीशन एनर्जी कैसे निकालते थे, ई जो होता है आप हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसने बोला ना कि वाइब्रेट कर रहे हैं सभी एटम्स, एलिसिस ने ये बोला। तो जो वाइब्रेट के कारण जो काइनेटिक एनर्जी है इतनी है एंड पोटेंशियल एनर्जी है वो हाफ की एक्स स्क्वायर। ओके, ना आप इसका एवरेज एनर्जी निकालिए। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक टर्म है, इसका एवरेज और इसका एवरेज दोनों का जो है सेम ही आता है। क्वाड्रेटिक टर्म में जो इक्विपार्टीशन थ्योरम क्या कहती है, तो इक्विपार्टीशन थ्योरम के अकॉर्डिंग आप किसी भी क्वाड्रेटिक टर्म का लाइक पी स्क्वायर का एवरेज करो, एक्स स्क्वायर का एवरेज करो, तो आपका जो वो हाफ के टी ही आता है। तो यहाँ पे कितना आया, के टी बाय 2 प्लस के टी बाय 2। तो फाइनली आपका एवरेज एनर्जी कितना मिला आपको, के टी। तो ये हमारा एवरेज एनर्जी निकल के आया किसके अकॉर्डिंग, एवरेज एनर्जी रेलेजेंस के अकॉर्डिंग। ना रेलेजेंस ने आगे क्या बोला कि ये तो हमारा एवरेज एनर्जी हो गया, फिर इसने बोला कि एनर्जी डेंसिटी, जैसे पहले वाले केस में हमने क्या बोला था, विंस ने क्या बोला एमिसिव पावर का निकाला, इसने क्या निकाला, इसने निकाला एनर्जी डेंसिटी की फॉर्म, लाइक लेमडा से लेमडा प्लस डी लेमडा की रेंज में एनर्जी डेंसिटी क्या है। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, देखिए वो होती है आपका नंबर ऑफ मोड्स इनटू आपका एवरेज एनर्जी, मतलब कितने नंबर ऑफ मोड्स हैं इनटू एक के लिए, एक ऑसिलेटर के लिए या एक पार्टिकल के लिए कितना एवरेज एनर्जी है। तो देखिए ये तो हमने निकाला 8 पाई, तो मतलब उसने प्रूव किया था 8 पाई अपॉन लेमडा 4 डी लेमडा इनटू ये होता है के बी टी। ओके, दिस इज लेमडा डी लेमडा, दैट्स अ बेसिक लाइक रिलेजेंस लॉ। अब इसको भी वही पहले की तरह मतलब प्रूव करेंगे। तो देखिए इसका मैं दूसरा फॉर्म भी बता देता हूँ पहले आपको, बाद में आगे चलते हैं। तो लाइक ये तो हो गया वेवलेंथ फॉर्म में, इसको हम बोल देते हैं वेवलेंथ फॉर्म ऑफ रेलेजेंस लॉ, ठीक है। नेक्स्ट में हम फाइंड करेंगे फ्रीक्वेंसी फॉर्म। तो फ्रीक्वेंसी फॉर्म में क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी फॉर्म में जस्ट लाइक सिंपल लाइक न्यू क्या होता है बताइए, फ्रीक्वेंसी क्या होती है सी अपॉन लेमडा, एंड आपको अगर इसका डेरिवेट करना पड़ जाए तो डी न्यू क्या हो जाएगा माइनस सी अपॉन लेमडा स्क्वायर एंड डी लेमडा। तो आप जहाँ जहाँ डी लेमडा है उसकी जगह ये सब रख देंगे, तो देखिए आपका जो एन न्यू है और डी न्यू है वो आ जाएगा इन द फॉर्म लाइक 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी न्यू, ये आ गया इन द फ्रीक्वेंसी फॉर्म।
ये हो गया फ्रीक्वेंसी फॉर्म के अंदर रिलीजन्स लो। ओके, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। ये बेसिक हमारा जो है रिलीजन्स लो, वेन्स लो, दोनों लो हो गए हैं। उसके बाद में देखिए हम आते हैं का बेसिकली जो है प्लांक्स हाइपोथेसिस पेपर। तो जो प्लांक हाइपोथेसिस है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा समझने लायक चीज़ें हैं कि द क्वांटा, हाउ द क्वांटा कम इन द पिक्चर इन द क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये सब प्लांक के हाइपोथेसिस से ही होता है। तो ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं। ओके।